बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज के आज के लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। MS वर्ड के हम प्रैक्टिकल शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कुछ बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहले CV बनाना, आपकी जो करिकुलम वाइटी यानी आपका जो तलीमी रिकॉर्ड है वो CV से रिलेटेड होता है। इंग्लिश किताब की सेटिंग कर सकते हैं, उर्दू किताब की पोस्टर बना सकते हैं, रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं, फ़ीस वाउचर, इंग्लिश और उर्दू, रियाजी और हर किस्म की किताब के पेपर आप इसमें बना सकते हैं। स्कूल का रिकॉर्ड आप इसमें बना सकते हैं, रजिस्टर बना सकते हैं, उसका स्केच कॉपी का, डायरी, मार्कशीट, वर्कशीट, रियाजी की जितनी भी अशकाल डायग्राम है वो सादा किस्म की डिज़ाइनिंग आप इसमें कर सकते हैं, कवर वगैरह बना सकते हैं। तो ये तो चंद आप लोगों के सामने पॉइंट रखे हुए हैं। इससे हट के आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप इसमें क्या कुछ मज़ीद बना सकते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ये कॉलम वाइज। तो आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों को कॉलम वाइज कोई डेटा चाहिए हो तो आप लोग MS वर्ड में बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? तो इसका तरीकाकार ये होगा कि जैसे इस डेटा का आपने सिनेरियो चेक करना है तो कैसे करेंगे। आपने सिंपली जो है वो क्या करना है, सबसे पहले कि जब आप इस डेटा को बनाएंगे तो आपके सामने एक साइड पे MS वर्ड की विंडो होगी और दूसरी साइड पे आपके पास MS एक्सेल की विंडो होगी। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि कॉलम वाइज में चार्ट टाइप, पाई चार्ट है, लाइन है, कोई भी है, तो भाई उसके लिए आप लोगों को एक्सेल पे महारत होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने चार्ट वाला काम करना है तो उसके लिए आपको एक्सेल पे महारत हासिल करना ज़रूरी है। तो गौर कीजिए कि सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर आपके सामने जो भी लिस्ट होगी इसमें से आपने जैसे टीम नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए कि पहला नाम पाकिस्तान है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो ये देखिए सारे नेम आ रहे हैं, समझ आ रही है। नेक्स्ट जो है वो उनकी परफॉर्मेंस है कि 2017 में परफॉर्मेंस क्या रही, 2016 में क्या रही, कितने मैच वो यानी विन किए। तो ये सारी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। तो अब जब आप इसको मतलब कर देंगे मैक्सिमाइज, तो आपके सामने जो भी आप डेटा टाइप कर रहे होंगे वो इस तरह से चार्ट बन जाएगा। और उसके बाद इसके जो हैं वो आप लोगों ने सिनेरियो चेक कर लेने हैं। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, डिज़ाइन पे क्लिक करना है और किसी भी डिज़ाइन पे इजीली क्लिक करेंगे तो गौर कीजिए आप लोगों को वो चार्ट लेआउट जो है वो चेंज करके दिखा रहा है। तो यह आप लोगों ने देखा हुआ है पहले भी। तो इस तरीके से आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हम MS वर्ड में क्या कर सकते हैं कि MS वर्ड में हम चार्ट बना सकते हैं। और चार्ट जो है वो उसमें हमारे पास टेम्पलेट जो है वो कॉलम वाइज है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया एंड सो ऑन, इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले प्रैक्टिकल की तरफ कि इसमें MS वर्ड में हम क्या बना सकते हैं। जैसा कि दिया हुआ है जी स्टूडेंट फ़ी का 2018। सबसे पहले अब आपने ये देख रहे होंगे कि भाई ये वाली जो शेप है वो कैसे बनेगी। तो इसका साथ साथ यूज़र्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज की थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आपने इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद वर्ड आर्ट पे आएंगे और ये वर्ड आर्ट स्टाइल 3 चूज़ करेंगे, गुलाई वाला, और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो है वो सिंपली टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मतलब डिज़ायर के मुताबिक इधर कोई भी टाइटल दे सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि टेक्स्ट रैपिंग एक ऑप्शन है, इस पे आना है और इस पे आने के बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी स्क्वायर की, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली किसी भी जगह पे अपने टेक्स्ट को लेके जा सकते हैं। और उसके साथ अगर आपने इसको गुलाई में करना होगा, यहाँ से आपने एरो को नीचे करना है,
ठीक है। और उसके बाद ये येलो जो साइन है इसको आपने हल्का सा ऊपर लेके जाना है यहाँ पे। तो उसके बाद सिंपली दोबारा इसको आपने ड्रैग करना है नीचे की जानब। समझ आ गई है? तो ये देखिए कि आपके सामने गुलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आप मज़ीद इसको यहाँ पे येलो साइन को ऊपर करें और उसके बाद आप मज़ीद इसको नीचे ड्रैग कर लें। तो ये देखिए कि आपके सामने जो इसकी गुलाई होगी वो सिंपली तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके में अब आप लोग सिंपली ये टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को क्या मैंने बताया था कि भाई आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे लाइक दैट ये टेक्स्ट है। तो इसके लिए फ़र्ज़ कर लें कि आप लोग इंसर्ट वाली ऑप्शन पे जाके टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा ना करना हो तो आप सिंपली इंसर्ट पे आएँ और वर्ड आर्ट पे आएँ और इसमें आप लोगों को जो टेक्स्ट मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने अपनी डिज़ायर के मुताबिक जो भी टाइटल देना हो वो दे देंगे और ओके कर देंगे और आपका टेक्स्ट जो है वो इसी टाइप में आ जाएगा। अब ये शेप कहाँ से लानी है? तो इस शेप के लिए भाई क्या करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद काफ़ी सारी शेप्स दी हुई हैं। तो आप कोई भी ज़रूरी नहीं कि आपने यही शेप लगानी है, तो भाई आप कोई भी लगा सकते हैं। तो ये वो आपके सामने शेप है, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ लिखा भी हुआ है तहरीर, तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, उसमें आपने ये काम करना है कि जैसे आपने शेप को ड्रा किया है, सिंपली ये देखें कि ये हमारे पास शेप है और आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जब आप ऐड टेक्स्ट करेंगे तो फिर इजीली आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लिखा जी नेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फादर नेम, जो भी आप लिखना चाहें वो इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये शेप जो है वो इस तरीके से बनी हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये बनाया हुआ है उन्होंने टेबल। तो टेबल कैसे बनाना है, आपने सबसे पहले ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने रफ कॉपी पे या पहले कॉलम्स और रोज़ को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स, 1 2 यानी कि 12 इसमें मंथ है ना, 1 तो ये हो गया और दिसंबर तक कितने हो गए, 12 और 13 हो गए, यानी 13 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 7 कॉलम। तो कैसे करेंगे, सिंपली गौर कीजिएगा कि इंसर्ट पे आपने आना है और टेबल पे आएंगे और टेबल पे आने के बाद आपने इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है और इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो कितने नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए थे, 7। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चाहिए, 13। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, ओके कर देना है। तो गौर कीजिए आपके सामने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो एंटर हो गया। अब आपने यहाँ से जो है वो इस ऑप्शन को थोड़ा सा ड्रैग करना है। ये लास्ट पे आपको ऑप्शन बनती हुई नज़र आएगी, यहाँ से आपने इसको ड्रैग कर लेना है और ड्रैग करने के बाद आपने अपनी डिज़ायर के मुताबिक इसको जो है ना वो चेंजिंग करनी है। तो अब मीन्स के ये हमारे पास पहली जो रो है इसको आप यहाँ से आपने जो पहली रो है इसको आपने थोड़ा सा नीचे करना है और ये वाला बॉक्स बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। अब आप इजीली इसमें से आप अपनी हेडिंग को दे सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो विड्थ होती है वो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से पीछे कर, ये देखिए, ठीक है। तो बेसिकली ये मूव टेबल कॉलम्स होता है, यानी आप इसकी चौड़ाई जो है वो इजीली बढ़ा सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप कॉलम की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे कि फ़र्ज़ कर लिया कि सीरियल नंबर तो हमें इतना नहीं चाहिए होता, तो आप इसको इजीली यहाँ पे
ड्रैग करें। जैसे स्टूडेंट नेम ज़्यादा चाहिए होता, क्लास का भी इतना कॉलम नहीं चाहिए होता, ठीक है। इसी तरह सेक्शन का भी इतना नहीं चाहिए होता। आगे फ़र्ज़ कर लें कि आप लोगों ने लिखना है ब्लड ग्रुप, तो उसका भी इतना कॉलम नहीं चाहिए। आगे आपका एड्रेस आ जाएगा, तो फ़ोन नंबर आ जाएगा। समझ आ रही है? इस तरीके से आप कॉलम्स की और रोज़ की भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भैया आप कोई भी कॉलम जो है वो इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले प्रैक्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है मार्कशीट। तो मार्कशीट का सिंपली अभी आपने थोड़ी देर पहले टेबल पर गौर किया, सिंपली वही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉलम्स को देखना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखेंगे। यानी फ़र्ज़ कर लें कि आपकी क्लास में 57 स्टूडेंट हैं और रोज़ कितनी होगी, 57, याद रखिएगा। तो ऊपर जो आप लोगों को हेडलाइन नज़र आ रही है उसमें कमी पेशी भी हो सकती है। मसलन ज़रूरी तो नहीं कि सारी बुक्स का ही डेटा जो है वो आप उसका रिज़ल्ट चाह रहे हैं, समझ आ रही है। जैसे अगर वीकली टेस्ट हो रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कि सारी बुक्स का आप शो करवाना चाह रहे हैं। तो चूंकि ये उन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स हैं भाई टोटल, ठीक है। 7 बुक्स का उन्होंने दिया है। टोटल मार्क्स फ़र्ज़ कर लें कि 550 हैं। और ऑब्टेन मार्क्स कैसे करेंगे, मतलब तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक तरीका समझाता हूँ, गौर कीजिएगा कि यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है कि इसी हम टेबल को करते हैं कॉपी, ठीक है। गौर कीजिएगा कि एक्सेल वर्ड पे एक्सेल के साथ काम कैसे करना है। तो साथ में यहाँ पे MS एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। और गौर कीजिए वो सारी तहरीर वैसे की वैसे आ गई है इधर। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, इक्वल सम। यहाँ पे आल्ट इक्वल का फार्मूला अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए कि हमने सिलेक्शन कर ली, जस्ट एंटर किया, ठीक है। और ये देखिए कि अब आप इसको लाना चाह रहे हैं कि भाई हम इसको MS वर्ड में भी, क्योंकि हम बना हाउस में रहे हैं, समझ आ रही है कि नहीं। हम बना हाउस में रहे हैं तो कैसे करेंगे, आपने क्या काम करना है कि सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो गौर कीजिए कि आपके जो नंबर्स हैं ऑब्टेन नंबर्स आ गए। यानी मोस्टली आप यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेटर ओपन करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वो कैलकुलेटर उन्होंने ओपन किया होता है और वो साथ क्या करते हैं, ये नंबर ऐड कर रहे होते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना। अगर आप वर्ड पे भी काम कर रहे हैं कैलकुलेशन का, तो उसको एक्सेल पे ले जाना है और उसकी कैलकुलेशन करके आप इधर ला सकते हैं इजीली, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके लास्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लीजिए कि 550 है और 435 है। तो चूंकि हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है वो ग्रेड का भी नहीं बना हुआ, ना स्टेटस का बना हुआ है, तो इसी तरह आप एक्सेल से हेल्प ले सकते हैं। समझ आ गई है। यानी ऊपर टाइटल आप सिंपली लिख सकते हैं, पेज की एडजस्टमेंट कर लें और यहाँ पे इंसर्ट पे आके तो आप हेडर पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो हेडिंग में बेशक स्कूल का नाम आ जाएगा, समझ आ रही है। और इधर आपका टाइटल जो है किस क्लास का रिज़ल्ट है, तो नीचे सारी डिटेल है, इसको आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिकल है कि हम कैसे फिल इन दी ब्लैंक्स, जो हमारे पास अक्सर शीट्स आप देखते होंगे कि आप हर क्लास में करके हैं, कि आप फिल इन दी ब्लैंक्स कैसे बनाते हैं। कि जैसे आपके सामने है कि द लास्ट वाइसराय ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज
डैश लॉर्ड माउंटबेटन। यानी ये पाकिस्तानी अफेयर्स हैं, ये जब भी आप कोई टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन मकसद ये था कि जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो ये भाई कैसे आएगा और उसके साथ ये जो खाली जगह है ये कैसे बनेगी। तो लाइक दैट यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद मैंने क्या किया कि बुलेट नंबरिंग का सहारा लिया यहाँ पे। तो बुलेट नंबरिंग हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये है, समझ आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बुलेट नंबरिंग सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू ब्रैकेट के साथ, उसके बाद आपके पास रोमन में आ रहा है, कैपिटल ABC स्मॉल है, ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के बगैर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग इजीली, जैसे मैंने इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ की, मिसाल के तौर पर ये वाली कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कुछ अपने से टाइप करते हैं, 1 2 लाइन, गौर कीजिएगा। गौर कीजिए कि हमारे पास ये एक पहला क्वेश्चन है, और अब जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, जो खाली जगह है, वो कैसे बनाएंगे। शिफ्ट माइनस का जो आपने शॉर्टकट की है वो याद रखनी है। शिफ्ट माइनस का बटन जो है वो आपने प्रेस करके रखना है एक साथ, और जितनी लंबी आप डैश यानी खाली जगह बनाना चाहें वो इजीली बना सकते हैं। अब गौर कीजिए कि इस बुलेट नंबरिंग का साथ दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप एंटर करेंगे ना, तो जो नंबर 2 है वो खुद ही लिखा आएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आप कोई भी लिखना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं कहता हूँ द नेशनल फ्रूट्स ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ फिर शिफ्ट माइनस के साथ स्पेस दे दी, और जैसे ही हम फिर एंटर करेंगे तो हमें 3 लिखना नहीं पड़ेगा। समझ आ गई है। तो इसमें आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि खाली जगह कैसे बनाते हैं, और उसके साथ नंबरिंग जो है वो हमें खुद नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि खुद ही आएगी। अगर आप बाद में भी नंबरिंग चेंज करना चाहें तो उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, और कोई भी गौर कीजिए कि नंबरिंग आपके सामने है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास ये एक शेप है जिस पे लिखा हुआ है यू आर इनवाइटेड। तो ये अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो इन्वेल्प होते हैं ना, एज अ पोस्ट यानी डाक के तौर पे छोटे इन्वेल्प होते हैं अक्सर, तो उस तरह की ये शेप है, और उस पे लिखा हुआ है यू आर इनवाइटेड, यानी आपको दावत दी जाती है। यानी समझ आ रही है। तो ये शेप कैसे बनाएंगे, तो इसको ज़रा हम अब गौर से देखते हैं। तो मैं कंट्रोल एन से एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपने शेप्स पे आना है। शेप्स पे आने के बाद आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे शेप चूज़ करनी है कि जिससे हमारी ऑप्शन जो है वो बनेगी। तो गौर कीजिए क्या आया कि हमारे पास कौन सी ऐसी शेप होगी जिससे हम इसको क्रिएट इजीली कर सकते हैं। तो लाइक दैट हम इनमें से कोई एक शेप ले लेते हैं, जैसा कि हमने इस शेप को, या मीन्स कि इसको ही ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स को, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे इसको कोई भी कलर दे देते हैं, ठीक है। और कलर देने के बाद हम चलते हैं 3D शैडो की तरफ, और 3D शैडो में हम आते हैं अपने इस ऑप्शन की तरफ। तो गौर कीजिए कि आपके सामने जो है हमने 3D शैडो की मदद से उस शेप को
क्रिएट कर ली है। तो इसमें आप टेक्सचर फिल कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करना चाहें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि शेप जो थी वो एज अ सिंपल थी और उसमें सॉलिड कलर था, और उसके ऊपर अब आप तहरीर कैसे लिखेंगे, आप जस्ट यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे और यहाँ पे सिंपली आप कोई भी तहरीर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी शेप्स का सहारा लेके आप उसके ऊपर कैसे कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अब अपने तो वो जो गुलाई वाला है वो मैंने आपको इंसर्ट पे वर्ड आर्ट पे समझा दिया हुआ पहले ही। तो नेक्स्ट चलते हैं फाइनल टर्म डेट शीट, यानी एमएस वर्ड में हम डेट शीट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने स्कूल कॉलेज का नाम लिख देना है, फिर उसके बाद टाइटल आएगा फाइनल टर्म डेट शीट, किस ईयर की आप बना रहे हैं, फाइनल जनवरी 2018। उसके बाद नेम, फादर नेम, ठीक है, सन यानी कि सन ऑफ, और इसी तरह रोल नंबर और क्लास कौन सी है, सीरियल नंबर। आप अब सीरियल नंबर इधर जैसे तो हम इधर 1 2 प्रेस कर सकते हैं। तो भाई सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि देखना है कि हमारे पास टोटल ये जो सेल हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12 फर्ज कर लें। और अगर हम एक्सेल पे आते हैं तो इसमें जल्दी इसे सीरियल नंबर लगाने हो तो क्या करेंगे कि जल्दी से हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और लाइक दैट हम यहाँ पे आते हैं और इसको कॉपी करेंगे और सिंपली फिर हम जाएंगे एमएस वर्ड पे। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो गौर कीजिए कि आपके सामने हमने देखा कि कैसे जल्दी से सीरियल नंबर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब पेपर्स हैं तो यहाँ पे आप लोग बखूबी तौर पर जानते हैं कि जौन सा आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड और प्रीपरेशन ऑफ पेपर्स भी है कि फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि 1 2 3 4 5 आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी आप कोई भी एमएस वर्ड पे किसी भी क्लास की डेट शीट बना रहे हों तो उसमें आपके जो कॉलम बनेंगे वो 5 कॉलम बनते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात, 6 भी बन सकते हैं, टाइम भी आ सकता है कि कितने बजे पेपर है, समझ आ रही है। यानी जब भी हम डेट शीट बनाएंगे 5 या 6 कॉलम होंगे और कतारें कितनी होंगी जितने आपके सब्जेक्ट होंगे, समझ आ रही है। तो पेपर्स फ़र्ज़ कर लीजिए कि सैटरडे को सपोज दैट हम कर देते हैं इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेट है वो संडे है, तो ज़ाहिर बात है प्रीपरेशन ऑफ पेपर, तो नेक्स्ट पेपर की आप इधर तैयारी लिखते हैं कि भाई आपके जो मैथ की तैयारी वो आपने संडे वाले दिन मैथ की तैयारी करनी है। इसी तरह मंडे वाले दिन आपका जो पेपर है वो कौन सा आ जाएगा, मैथ का, समझ आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट डेट को आप कहते हैं जी आपकी सिंपली आप कह देते हैं साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी है। नहीं, संडे वाले दिन तो वो घर ही तैयारी करेंगे और नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन स्कूल इस सब्जेक्ट की तैयारी होगी और अपने डिज़ायर के मुताबिक आप इस डेट शीट को बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी का पेपर होगा। तो आप गौर कीजिए 1 2 3 4 5 हम क्या करेंगे कि इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद इंसर्ट टेबल पे आएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ रोज़ जितनी आपके पास बुक्स हैं उतनी आप इधर टाइप करके ओके कर देंगे। आपके सामने टेबल का जो स्केच है वो बन जाएगा। बाद में आपने करना क्या है कि हेडिंग में गौर करनी है कि सीरियल नंबर लिखना है, उसमें आपके सब्जेक्ट आएंगे कितने हैं, और उसके बाद पेपर में जस्ट आप लोगों के सामने इसी तरह से तरतीब होगी। तो डे कौन सा होगा, डेट कौन सी है और पेपर की तैयारी। तो इसमें आप इजीली स्केच आपने देख लिया होगा कि कैसे हम आसानी से किसी भी मतलब क्लास की डेट शीट जो है वो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम अक्सर फॉर्म देखते हैं यूनिवर्सिटी में कि जहाँ पे लिखा होता है कि नेम्स फादर नेम। अब ये जो आप लोगों को छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं भाई ये कैसे बनाएंगे।
तो उसका तरीकाकार क्या है वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, गौर कीजिएगा कि आप लोगों ने MS वर्ड पे ही जाना है। ठीक है, जैसे कंट्रोल N करके हम न्यू पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ये देखिए कि आपके सामने कुछ हमने कॉलम ड्रा किए। अब इन कॉलम्स को आपने साथ मिलाना है, समझ आ गई है। अब दोबारा इन कॉलम्स को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपका लास्ट वाला कॉलम है ना वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, समझ आ गई है। जहाँ पे लास्ट वाला कॉलम है पेस्ट कर देंगे, समझ आ गई बात। अब इसी सारे हमारे पास जितने भी कॉलम है इनको कॉपी करेंगे और जहाँ पे हमें दोबारा चाहिए हो गौर कीजिए और आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, समझ आ रही है ना। अब तो इस तरीके से आप लोग ये जो बॉक्स हैं वो बना सकते हैं। बाद में आप लोगों ने किसी भी किस्म की अलामत लिखनी हो तो वो आप इजीली लिख सकते हैं, समझ आ रही है। जिस तरह ID कार्ड का होता है बे फॉर्म नंबर वगैरह। तो भाई इसमें गौर कीजिए कि आप लोगों ने इसमें हमारे पास जो ये डैश वाला हमने भी देखा, फिर उसके अलावा ये जो चेक बॉक्स हैं ये कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये कैसे क्रिएट करने हैं। आपने सिंपली इंसर्ट ऑप्शन पे आना है। इंसर्ट ऑप्शन पे आके तो आपने ये शेप लेनी है, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, अब आपने दोबारा ये बॉक्स नहीं बनाना। आपने क्या करना है, जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस करना है। कीबोर्ड से जब आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको प्लस का साइन बनता हुआ नजर आएगा। उसकी मदद से जितनी भी आप इसकी कापियां बनाना चाहते हैं वो इजीली बना लें। ठीक है, गौर कीजिएगा कि कंट्रोल का बटन प्रेस करके हल्का सा लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए आप इजीली जितने भी बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं आप कर लेंगे। गौर कीजिएगा। अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास ये जो 4 बॉक्स हैं हम इन्हीं को एक साथ जो है ना इनकी कॉपी करें। तो वो कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और हर बॉक्स की लाइन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपने ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, गौर कीजिएगा। कि हमने हर बॉक्स को सिलेक्ट किया तो उसके बाद राइट क्लिक करके आपने इसको ग्रुपिंग कर लेनी है, यानी ग्रुप बना दिया। अब ये जहां भी जाएंगे ये चारों जाएंगे, समझ आ रही है। तो अब आपने करना क्या, कंट्रोल का बटन प्रेस करना और हल्का सा जिस साइड पे भी आप प्रेस करके लेके जाएंगे उसी सिमत आपके ये बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, जहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब चेक बॉक्स दिए हो आप इजीली कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आज का लेक्चर यहाँ तक ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो MS वर्ड के प्रैक्टिकल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।